हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के बीच में आज हम फिर से लेके आए हैं गणित विषय क्लास 10 का पार्ट 5 में क्या वो भाग 2 कौन सा है हमारा भाग नंबर 2। और पाठ का नाम है तीसरे पाठ के दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। प्रश्नावली है दोस्तों हमारी 3.5 कौन सी है 3.5। इससे पीछे हमने पहला सवाल करा दिया है, इससे आगे हम इसे करते हैं। क्या है पहला, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण योग के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दोस्तों हमने अभी पीछे वाली में बताया था a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। ये अपरिमित हल होंगे, ठीक है। इसके लिए ये तो होता है, तो बस रखते चलो और करते चलो। मान पहली वाली कंडीशन में क्या है, पहली वाली एक के लिए होती है और दूसरी वाली दो के लिए होती है। मान रखते हैं, देखो तो दोस्तों क्या होगा हमारा ए वन की बात तो क्या है हमारा दो और बट्टे में ए टू का मतलब है ए माइनस बी, ठीक है। इसके बाद में बराबर बराबर में फिर क्या है बी1 यानी 3 और बट्टे में क्या आएगा हमारा a प्लस बी, ठीक है। फिर इसके बाद में सी की वैल्यू है दोस्तों माइनस के साथ बट्टे में माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 कोष्टक बंद, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि ये मान हमने इस सूत्र के हिसाब से अनेक हल के हिसाब से इस सूत्र के हिसाब से हमने यहाँ पर रख दी। अब हमें क्या ए और बी के मान निकालने हैं, तो इसे कितनी आसानी से निकालेंगे। एक बार इस वाली कंडीशन को इसके साथ रख दो, एक बार इसके साथ रख दो, ठीक है। पीछे वाले हमने सवाल बताए थे, दोनों और करते चलो तो ही सवाल हो जाएंगे। जैसे दोनों को आधे आधे हिस्से में कर देते हैं, तो पहला क्या रखते हैं, देखो यहाँ पे है हमारा 2 बट्टे a माइनस बी, ठीक है। और बराबर में क्या बचा, इस माइनस से ये माइनस कट गया तो हमारा 7 बट्टे में क्या आया 3a प्लस बी और माइनस 2, ठीक है। इसी हिसाब से इधर रखते हैं 3 बट्टे में क्या है a प्लस बी और बराबर में 7 बट्टे में क्या 3a प्लस बी और माइनस 2, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। हमने भी इसमें कुछ भी नहीं किया, आपके लिए समझाया। अब इसमें क्या है कैंची की गुणा कर दो, इसकी इसमें करेंगे तो क्या है 6a, ठीक है। और इधर होगी 2b और इधर 2 दूनी 4 बराबर इधर रखेंगे 7a और माइनस के 7b, ठीक है दोस्तों। इससे आगे क्या करनी है, इधर इस वाली चीज को दूसरी साइड ले जाओ, ठीक है। ए की कंडीशन दूसरी साइड और बी की कंडीशन एक साइड, तो क्या हम इधर ही ले आ देते हैं, इधर ले आते हैं 6a माइनस 7a, ठीक है, प्लस के 2b और माइनस के ये प्लस हो गए तो 7b और बराबर 4, ठीक है। इधर वाले को इधर ले आए और इधर वालों को इस 4 को दूसरी साइड ले गए, बस इतना क्या है। इसके बाद में ये क्या होगा, तो ये हुए माइनस की a और ये वाले क्या हुए हमारे प्लस के 9b बराबर 4, ठीक है। इस समीकरण को एक मान लो, क्या इस समीकरण को एक मान लो, इस हिसाब से लिखे। इसी कंडीशन से हमें इसमें कैंची की गुणा कर देनी है, तो क्या हुआ 3 या 9a प्लस 3b और माइनस 3 दूनी 6, ठीक है। बराबर दूसरी साइड रखेंगे तो 7a और प्लस में 7b। आपकी यहाँ तक समझ में आ गया कितनी आसानी से। इसके बाद इन दोनों को इधर ले आते हैं और 6 उधर ले जाते हैं, तो 9a माइनस के 7a, ठीक है। और फिर है प्लस में 3b और माइनस के 7b और बराबर में हमारा दोस्तों 6, ठीक है। इसके बाद में इन दोनों को करेंगे तो क्या हो गया हमारा 2a, ठीक है। और ये दोनों क्या हो गए तो माइनस के 4b बराबर 6। समीकरण यहाँ पर एक और यहाँ पर समीकरण दो, इन दोनों को हम इधर लिख लेते हैं। तो पहली समीकरण क्या है हमारी माइनस के a, क्या माइनस के a प्लस के 9b और बराबर में दोस्तों हमारी 4, और दूसरी इधर क्या है हमारी 2a माइनस के 4b और बराबर में 6, ठीक है। दोनों समीकरण हमने इस साइड को लिख ली। अब हमें करना क्या है, इस वाली समीकरण में क्या इस वाली समीकरण में सिर्फ 2 से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो गया माइनस के 2a, ठीक है। और माइनस का ये प्लस 9 दूनी 18
v बराबर 4 दूनी 8। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिर्फ जोड़नी है। ये दोनों हमारे कट गए, क्या ये दोनों हमारे कट गए। इसके बाद में ये क्या बचे, तो ये बचे 14b बराबर ये हो गए 14। b बराबर आ गया दोस्तों 14/14, यानी b का मान आ गया दोस्तों आपका 1। ठीक है, इस मान को क्या, इस मान को आप किसी भी समीकरण में रखो, चाहे पहली में चाहे दूसरी में। तो दोस्तों हम पहली में रखते हैं तो क्या आएगा हमारा -a, और -a के बाद में रखना है प्लस 9 गुणा 1 बराबर 4। ठीक है, तो माइनस का a और ये हो गए पल्लम को जाएंगे तो ये। ठीक है, इस हिसाब से माइनस के a बराबर ये बचे माइनस के 5, माइनस से माइनस कर दिया तो a की वैल्यू आ रही दोस्तों आपके पास में 5। इस हिसाब से आपने देखा कि a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने दूसरे के पहले सवाल में कितनी आसानी से आपके लिए निकाल के समझा दी। इससे आगे सवाल दूसरे के दूसरे पर चलते हैं और समझाते हैं। आप वीडियो में बने हैं और देखते रहें। तो फ्रेंड्स इससे आगे हमारा दूसरे का दूसरा सवाल आपके बीच में की किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। क्या के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है। तो इसके लिए ये समीकरण हमारी पहली होती है और ये हमारी दूसरी होती है। कोई हल नहीं है, क्या कोई हल नहीं है। इसके लिए हमारा क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2, यही तो था। ठीक है, और नॉट इक्वल c1/c2, यही तो था। तो इसमें आपके लिए सिर्फ ये इतना वाला हिस्सा, क्या इतना वाला जो है क्या, इस वाले हिस्से को सिर्फ नहीं लेना, क्या इस वाले हिस्से को नहीं लेना, इस वाले सूत्र में रख देना है बस। ठीक है, इस वाले में रख लेते हैं तो क्या a1 की वैल्यू क्या है दोस्तों आपकी 3। क्या है, a1 की वैल्यू है आपकी 3 और बट्टे में क्या, बट्टे में a2 की वैल्यू है दोस्तों आपकी 2k - 1। ठीक है, इसके बाद में हमारी b1 की वैल्यू है दोस्तों 1। ठीक है, इसके बाद में b2 की वैल्यू है हमारी k - 1। ठीक है, इतना ही हमें लेना है और कुछ तो लेना ही नहीं है। इसे हल करते हैं कैंची की गुणा करके, इसकी करेंगे तो क्या हो गया हमारा 3k - 3 बराबर में क्या हो गया 2k - 1। ठीक है, इसके बाद इधर को इसे ले आते हैं, इधर इसे ले जाते हैं तो 3k - 2k बराबर ये माइनस वाली चीज प्लस में गई तो 3 - 1। ठीक है, 3 में से 2 गए तो 1 k बची बस, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी k का मान आ गया दोस्तों हमारा क्या आ गया 2 आ गया। तो आपने देखा सवाल नंबर दूसरे का दूसरा कितनी आसानी से शॉर्ट तरीके से हम नेक्स्ट सा सही ये सवाल छोटा सा बहुत छोटा सा सवाल हो गया। अब दोस्तों हम सवाल नंबर तीसरे पर चलते हैं और समझाते हैं। आप वीडियो बने रखें और देखते रहें वीडियो में। तो फ्रेंड्स इससे आगे हम आपके बीच में सवाल नंबर तीसरा, क्या सवाल नंबर तीसरा लेके आए हैं। तो सवाल तीसरा हमारा क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरणों के योग को प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयोगी मानते हैं, क्या किस विधि को आप अधिक उपयोगी मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, क्या प्रतिस्थापन विधि से, और यहां पर करते हैं हम ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से। ठीक है, तो दोनों अपने अपने तरीके से करेंगे। इसे आधे आधे मतलब हाफ हाफ में इसे हम बांट देते हैं, इसे इधर करेंगे और इसे इधर करेंगे। तो देखो दोस्तों पहले नंबर हम इसे करते हैं, इसे करते में क्या करना है, इसमें प्रतिस्थापन एक में से मान निकालकर दूसरे में रखते हैं। प्रतिस्थापन का तो मतलब यही होता है। तो देखो हमारी ये समीकरण 1 थी और ये हमारी समीकरण 2 है। तो मान किसी में से निकाल दो, किसी में भी रख दो, कोई टेंशन नहीं है। तो हम दूसरी में से निकालते हैं तो क्या है हमारा 3x बराबर प्लस के 4 और माइनस के 2y। ठीक है, इतना बनेगा और x बराबर बनेगा दोस्तों हमारा 4 - 2y और बट्टे में दोस्तों हमारा 3।
ठीक है, ये क्या समीकरण हमारी 3 बन गई। समीकरण 3 का मान हमें किसमें, 1 में रखना है। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। इस हिसाब से हम करते हैं। 1 में रखने पर तो क्या x की जगह पे ये रखना है, तो रख दो देते हैं। देखो दोस्तों क्या होगा हमारा 8 गुणा, ठीक है, गुणा के बाद में हमें क्या रखनी है 4 माइनस 2y और बट्टे में 3, इधर कोष्टक बंद, इसके बाद में प्लस में 5, इधर क्या है 5y, क्या 5y और माइनस के 9 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं तो अब इसे हल करते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, आगे हल करते चलो। 8 चौके 32, ठीक है, और 8 चौके 32 हो गए, माइनस के 8 दूनी 16y, और इन दोनों के नीचे क्या है दोस्तों हमारा 3, ठीक है, और प्लस के लिए ये 5y और बट्टे में क्या है 1, और ये माइनस के 9, या दूसरी साइड को ले जाएं हम इसे इधर, ठीक है, तो ये 1 बट्टे से 9, ठीक है, तो बट्टे में 1 मान लो या मत मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हल करते हैं तो क्या इनका एलसीएम लेते हैं, 3 आ गया तो ये हो गया 32 माइनस 16y और प्लस 5 दिया 15y बराबर 9 बट्टे 1, ठीक है। इधर कैंची की गुणा करेंगे, कैंची की गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारी क्या बनेगी इधर 32, ठीक है, 32 माइनस ये माइनस के ये प्लस के, तो क्या बना माइनस की, इसलिए y बनी हमारी, क्या बनी हमारी माइनस की y बनी, और इसके बाद में ये 3 की गुणा इसमें होगी तो 9 दिया हमारे हो गया 27, ठीक है दोस्तों। इस हिसाब से 9 दिया 27। अब क्या करना है, इस 32 को दूसरे साइड को हमें ले जाना है, 32, ठीक है, और इसे इधर ले आते हैं तो माइनस के 27 और बराबर में 22 दूसरी साइड को ले गई, ठीक है। तो इसके बाद में आया दोस्तों हमारा 32 में से 27 गई तो यानी आ गया हमारा 5, यानी y का मान आ गया हमारा दोस्तों 5। इसे थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है, आपके इधर से समझ में ना आया होगा तो थोड़ा इसे इधर कर देते हैं। इसमें है दोस्तों हमारा y बराबर आ गया 5, ठीक है, y बराबर ये हमारा 5 आया है। इस 5 के मान को हम किसी भी समीकरण में रख लेते हैं, चाहे तीसरी में, चाहे पहली में, चाहे दूसरी में, किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, आपका मान बिल्कुल सही निकलेगा। तो दोस्तों हम किस में रखें, चलो हम पहले में ही रख देते हैं, क्या y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखते हैं y का मान, तो क्या है दोस्तों हमारा 8x और प्लस के 5 और गुणा y की जगह पे 5, ठीक है, और माइनस के 9 बराबर 0, ठीक है, यही तो है। तो क्या होगा हमारा 8x प्लस के 25, ठीक है, और माइनस के 9 बराबर 0। 25 में से 9 गए तो क्या बचे दोस्तों, हमारे बचे दोस्तों 16, सॉरी प्लस की बराबर 0, दूसरी साइड को जाएंगे तो क्या होगा ये माइनस के 16, और ये गुणा के 8 हैं, ठीक है, तो ये नीचे किस में जाएंगे भाग में, ठीक है, तो x बराबर आ गया आपका -2। आ गया दोस्तों आपके समझ में, क्या इस हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि x का मान हमारा -2 आया है और y का मान हमारा दोस्तों 5 आया है, ठीक है, आपके सामने y का मान 5 आ गया और x का मान -2 आ गया, ठीक है। इसके बाद में इस सवाल को हम अब ब्रज गुणन विधि से, क्या ब्रज गुणन विधि से भी हम हल करते हैं। देखिए दोस्तों ब्रज गुणन विधि से हम इसे हल करते हैं तो किस हिसाब से करेंगे, x, क्या x के बट्टे में रखनी है, क्या x और बट्टे में क्या b1
B1 का मान है, मतलब 1 इसमें मान है, और B1 का मान है दोस्तों 5। क्या 5 इंटू 5 के बाद में हमारा C2 है दोस्तों, ये है हमारा माइनस के 4। ठीक है, माइनस के 4 कोष्टक बंद, माइनस B2 है दोस्तों हमारा 2। क्या है B2 2 इंटू B2 के बाद में हमारा C1, तो C1 है दोस्तों हमारा माइनस के 9। ठीक है, इस हिसाब से ये y के बट्टे में रखते हैं सभी अंकों को। तो y के बट्टे में है C1, C और 1 का वैल्यू, C1 की वैल्यू है दोस्तों हमारी C1 यहाँ पे मैं इसे देखने लग गया, तो C1 की वैल्यू अभी निकाली थी हमारे दोस्तों। तो C1 की वैल्यू है हमारी दोस्तों माइनस के 9 और गुणा का चिन्ह। इसके बाद में है हमारी A2 की वैल्यू है दोस्तों हमारी 2। ठीक है, माइनस का C2, क्या C और फिर है 2, तो C2 की वैल्यू है दोस्तों हमारी माइनस के 4। क्या माइनस के 4, और इसके बाद में है दोस्तों हमारी A1 का वैल्यू है दोस्तों हमारी 8। क्या है हमारी 8। इधर कोष्टक बंद, और इधर एक बट्टे में आएगा दोस्तों हमारा A1 है दोस्तों हमारी 8 इंटू 8 के बाद में है दोस्तों हमारा B2 है यानी 2। ठीक है, और माइनस के चिन्ह के बाद में है हमारा A2 है दोस्तों हमारी 3। ठीक है, और N2 के बाद में है हमारा B और 1 की वैल्यू, तो दोस्तों ये है हमारी 5। ठीक है दोस्तों, इन मानों को आप ठीक तरीके से ही रखना, तभी ये सवाल सही होते हैं, नहीं वरना ये गलत हो जाते हैं। इससे आगे करते हैं, तो x वट्टी में करेंगे तो 5 चौके 20 माइनस के 20 माइनस 2 नी 18, तो माइनस के 18 होंगे, तो ये हो गए प्लस के 18। ठीक है, क्योंकि ये एक माइनस ही रहा। इधर करते हैं y वट्टे में क्या 9 दूनी 18, क्या 9 दूनी 18 माइनस और 8 चौके 32, तो ये हो गया 32 प्लस के, क्योंकि ये माइनस तो ये हो गया। ठीक है, एक अब एक वट्टे में है दोस्तों क्या 8 दूनी 16। ठीक है, और माइनस 3 पंजे 15। ठीक है, इस हिसाब से बना, ये क्या हो गया हमारा x बट्टे माइनस के 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया y बट्टे, ये क्या हो गया दोस्तों हमारे 14। ठीक है, 14 तो हुए, 2 2 12 और तो 14। ठीक है, इसके बाद में 1 बट्टे 1। अब हमें मान निकालनी है, क्या अब हमें मान निकालनी है, तो क्या एक बार इसके बट्टे और एक बार इसके बट्टे रख देते हैं, तो x बट्टे में माइनस 2 बराबर 1 बट्टे 1, और इधर के एक बार रखनी है y बट्टे में 4 14 बराबर 1 बट्टे 1। तो इसे करेंगे तो हमारा दोस्तों x बराबर आ गया माइनस 2। क्या x बराबर माइनस 2 आ गया है, लेकिन y बराबर हमारा कितना आ रहा है 14। तो इस हिसाब से तो ये उत्तर गलत बैठेगा दोस्तों। हमारा ये उत्तर y बराबर इसमें 5 आया है, इसमें 14, तो गलत होगा। तो हमारा गारंटी से यहाँ पर गलती हुई है। दोबारा चेक करते हैं y की वैल्यू रखने पर, तो C1 की वैल्यू है दोस्तों हमारी 9। ठीक है, माइनस के 9। A2 की वैल्यू है दोस्तों हमारी 3। क्या A2 की वैल्यू हमारी 3 थी, और हमने इसमें 2 रखी है, इसलिए ये हमसे गलती हो गई है। यहाँ पर ठीक से मान रखने पड़ेंगे। तो ये है 3, और माइनस में C2 की वैल्यू है दोस्तों हमारी 4, और ये है फिर A1 की वैल्यू है दोस्तों A1 की वैल्यू है दोस्तों 8। ठीक है, इसके बाद में करेंगे तो 9 दिया 27 बैठेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या बैठेंगे, यहाँ पर 27 बैठेंगे। 8 चौके 32, ये प्लस के हो गए, ये दोस्तों बैठेंगे हमारे 27 और 5, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे 5 बैठेंगे। ये हम पे गलती हो गई मान रखने में, इसी वजह से ये गलती हो गई है, तो तब उत्तर गलत आ चुका है। वरना दोनों ही तरीके से हमारे एक जैसे आएंगे, ये वाले दोनों आंसर आ गए। ठीक है, इस विधि से भी हमारे दोनों आंसर आ गए, और इस विधि से भी आ गए। तो आपके लिए कौन सी विधि अधिक उपयोगी लगी, आप अच्छी तरीके से इसे देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम भाग लगभग 3 में, क्या भाग लगभग 3 में सवाल चौथे के साथ मिलेंगे। आपको प्रश्नावली हमारी रहेगी
3.5 ही। क्या 3.5 ही। दोस्तों आपको यदि हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।